नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए पर्यावरण विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में, जो कि यूपी टेट 2026 एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये है साथियों प्रमुख जंतु एवं मानव रोग। ठीक है, क्या है? प्रमुख जंतु एवं मानव रोग। और हमने जो अ, पेड़ पौधों पर जो रोग होते हैं कवक के द्वारा, तो वो हमने आपको शॉर्ट के माध्यम से अपलोड कर दिए थे, तो आप वहां से जाकर इसे देख सकते हैं। और अगर उसके लिए साथियों टाइम रहा तो उसका अलग से एक वीडियो बनाकर आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख जंतु एवं मानव रोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विषाणु जनित रोग की। किसकी साथियों? विषाणु जनित रोग की। और विषाणु जनित रोग किन्हें कहते हैं? जो विषाणुओं से होते हैं। जो रोग क्या? जो रोग विषाणुओं से हो। जो रोग जो रोग विषाणु से हों, वो क्या कहलाते हैं? विषाणु जनित रोग कहलाते हैं, या वायरल डिसीजेज कहलाती हैं। विषाणु का मतलब क्या होता है? वायरस। क्या होता है? वायरस। तो अब हम देखते हैं रोग और किस वायरस से फैलता है। सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो चेचक की अगर बात करें, किसकी? चेचक की बात करें, इसे स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। ये फैलता है वेरियोला वायरस से। किससे फैलता है? वेरियोला वायरस से। और ये होता है आर्थ्रोपॉक्स फैमिली का वायरस होता है। प्रभावित अंग क्या होता है? त्वचा एवं संपूर्ण शरीर प्रभावित होती है इससे। और ए, रोगी की त्वचा, थूक, वायु एवं वस्त्र, ये संचार के माध्यम होते हैं। और 1977 में भारत क्या था? चेचक मुक्त घोषित हो गया था। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो कंठमाला रोग। ठीक है, इसे हम गलसुआ के नाम से भी जानते हैं। और मम्स वायरस से फैलता है ये। पैरोटिड ग्रंथि प्रभावित होती है शरीर की। और लार ग्रंथियों में सूजन और दर्द होने लगता है इसमें। गलसुआ तो सभी को पता ही होगा, है ना? कान के नीचे साइड थोड़ा सा तो दर्द करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? गलसुआ रोग। तो ये मम्स वायरस से हो जाता है। पोलियो की अगर हम बात करें तो पोलियो माइलिटिस विषाणु। किससे? पोलियो माइलिटिस विषाणु से होता है ये। तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? संदेश पहुंचना बंद हो जाता है पेशियों तक, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पैरालिसिस, पक्षाघात। ठीक है, जिसे हम लकवा भी कभी कभी कह देते हैं। ठीक है, संचार कैसे? दूषित भोजन एवं जल के द्वारा। 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो गया था। टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी 1952 में, और अल्बर्ट शाबिन ने। तो ये आपको याद रखना है। किसके टीके की? पोलियो की टीके की। इसके बाद हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हेपीडीएनए वायरस से फैलता है। हेपाडीएनए वायरस से प्रभावित अंग लीवर है इसका। लीवर में सूजन एवं जलन। संचार क्या है? संक्रामक शारीरिक द्रव। ठीक है, क्या होता है? संक्रामक शारीरिक द्रव के माध्यम से संचार होता है। डेंगू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। हड्डी तोड़ ज्वर है डेंगू वायरस से। ठीक है, और संपूर्ण शरीर या रक्त प्रभावित होता है। रक्त में प्लेटलेट्स की तेजी से कमी, तेज बुखार एवं शरीर दर्द होता है। और वाहक क्या होता है? एडीज एजिप्टी। क्या होता है? एडीज एजिप्टी, ये आपको याद रखना है। एडीज एल्बी पिक्टस, ये भी आपको याद रखना है। और क्यूलेक्स। ठीक है, ये इसके वाहक होते हैं, क्यूलेक्स, एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बीपेक्टस। तो अब रेबीज रोग की बात करेंगे तो रेबीज वायरस से फैलता है। और केंद्रीय नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है। पानी से डर लगना, तेज बुखार आना। संचार क्या है? कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़, लोमड़ी के काटने से। वैक्सीन खोजकर्ता क्या है इसके? लुई पास्चर। कौन है? लुई पास्चर ने इसके वैक्सीन की खोज की थी। किसके? रेबीज रोग के वैक्सीन की। अब हम अगर बात करें पीत ज्वर की, ठीक है, पीत ज्वर की बात करें, येलो फीवर की, तो येलो फीवर वायरस से फैलता है। और एडीज मच्छर इसका क्या है? वाहक है। जापानी इंसेफेलाइटिस की बात करें अगर, तो फ्लेवी विराइडी कुल का विषाणु होता है। और मस्तिष्क प्रभावित होता है इससे। और इसके बाद इसके रोग का जो वाहक होता है वो होता है क्यूलेक्स मच्छर। और इससे मानव और जंतु दोनों संक्रमित होते हैं, मुख्यतः सुअर एवं जंगली पक्षी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एड्स की अगर बात करेंगे तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। तो इधर हम लिख देते हैं एड्स का फुल फॉर्म।
एक्वायर्ड, ठीक है, इम्यूनो डिफिशियंसी, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है एड्स का, और एचआईवी वायरस से फैलता है, जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और इससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है, डब्ल्यूबीसी या टी लिम्फोसाइट्स नष्ट हो जाते हैं, श्वेत रोधित कणिकाएं, और असुरक्षित यौन संबंध एवं दूषित रक्त से प्रसार होता है इसका। इसका जो परीक्षण किया जाता है वो एलिसा परीक्षण से किया जाता है, ठीक है, और एक वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम निपाह वायरस, क्या देखते हैं, निपाह वायरस रोग देखते हैं। निपाह विषाणु से होता है, प्रथम बार पता चला इसका मलेशिया में, जूनोटिक रोग है, और रोग वाहक जो है फ्रूट बैट, ठीक है, फल चमगादड़। मृत्यु दर इसमें कितनी होती है, 50 से 75% होती है, आपको याद रखना है। कोविड-19 इसके बारे में तो सब जानते ही होंगे, नोवेल कोरोना वायरस इसका वाहक वो उत्तरदायी विषाणु है। प्रभावित अंग प्रतिरक्षा तंत्र और श्वसन तंत्र, और इसके बाद ये एक वैश्विक महामारी थी। प्रमुख वैक्सीन इसकी कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5 और मॉडर्ना आदि, तो आपको याद रखना है। और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद अब हम देखेंगे जीवाणु जनित रोग, क्या देखेंगे साथियों, जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिसीजेज देखेंगे, मतलब जो जीवाणुओं से होने वाले रोग होते हैं। किससे, जीवाणु से, जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग तो कहलाते हैं क्या, जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिसीजेज। सबसे पहले बात करेंगे 6 रोग की, ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम कहते हैं, और टीबी, अन्य नाम इसे कहते हैं यक्षमा, ये आपको याद रखना है। उत्तरदायी कारक या जीवाणु जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये पूछा जा सकता है। प्रभावित अंग फेफड़ा होता है इसका। लक्षण क्या होता है, कफ के साथ खांसी, बलगम में खून, खोज करता है इसके रॉबर्ट कोच, और उपचार क्या होता है, डॉट्स, डॉट्स के द्वारा उपचार किया जाता है। WHO द्वारा 1994 में इसका जो उपचार है ये खोजा गया। जो वैक्सीन होती है ट्यूबरकुलोसिस की, BCG, ठीक है, BCG का टीका लगाते थे टीबी रोग के लिए, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, या BCG का टीका किसके लिए, टीबी रोग के लिए लगता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद प्लेग, प्लेग की अगर बात करें तो ये पास्चुरोला पेस्टिस या यर्सीनिया पेस्टिस जीवाणु से फैलता है। फेफड़ा और लसिका ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। तेज बुखार आता है, शरीर पर गिल्टियां पड़ेंगी। रोग वाहक क्या होता है, पिस्सू होता है, क्या होता है, पिस्सू होता है। हैजा, ये भी एक महामारी बनकर उभरा था, प्लेग रोग, ठीक है, और हैजा जिसे हम कॉलरा के नाम से भी जानते हैं, कॉलरा के नाम से भी हम जानते हैं, ये आपको याद रखना है। विब्रियो कॉलेरी इसका जीवाणु होता है जिससे फैलता है। आंत प्रभावित होती है, और जब आंत प्रभावित होती है तो आपको पता चलना चाहिए कि जो प्रसार होगा इसका किससे होगा, दूषित जल एवं भोजन से। खोज करता इसके रॉबर्ट कोच थे। लगातार दस्तुआं उल्टियां इसमें होती हैं। डिप्थीरिया की अगर हम बात करेंगे, किसकी साथियों, डिप्थीरिया की, अन्य नाम इसका गला घोटू या रोहिणी रोग कहते हैं। तो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी इसका जीवाणु है। श्वास नली प्रभावित होती है इससे, सांस लेने में कठिनाई और टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं। और इसकी जो वैक्सीन होती है DPT, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए DPT का टीका किस में लगता है, तो डिप्थीरिया में लगता है DPT का टीका, ये आपको याद रखना है, ठीक है, डिप्थीरिया में ही लगता है। काली खांसी अगर हम बात करेंगे, अन्य नाम कुकुर खांसी भी इसको कहते हैं। और हीमोफिलस परटूसिस या बोर्डेटेला परटूसिस जीवाणुओं से होता है, और श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। लगातार खांसी आना, इसकी भी वैक्सीन DPT ही होती है, ठीक है, याद रखना है। क्योंकि देखिए D का मतलब डिप्थीरिया, P का मतलब परटूसिस, और T का मतलब तो D का मतलब डिप्थीरिया हो गया, P का मतलब परटूसिस हो गया, और T का मतलब क्या हो गया, टेटेनस हो गया साथी। तो ये आपको याद रखना है। DPT का टीका लगता है 3 रोगों के लिए। अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे निमोनिया की, ठीक है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु से फैलता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं।
तेज बुखार आएगा, फेफड़ों में पानी भर जाएगा। और वैक्सीन इसकी जो है न्यूमोकोकल वैक्सीन है, जो निमोनिया के लिए लगती है। टाइफाइड की बात करेंगे अगर हम, इसे आंत्र ज्वर भी कहते हैं और मियादी बुखार भी कहते हैं, ठीक है। वह जीवाणु है साल्मोनेला टाइफी। आंत प्रभावित होती है, तेज बुखार होगा, सिर दर्द होगा। और जो संचार इसका होता है, गंदा पानी पीने से ये रोग फैलता है। और वैक्सीन है इसकी टैब वैक्सीन। कौन सी है? टैब वैक्सीन। उम्मीद है सभी को पसंद आ रहा होगा वीडियो। आगे हम देखेंगे टिटनेस रोग की बात। इसकी टिटनेस रोग की बात करेंगे तो इसका नाम धनुष टंकार रोग भी है और लॉक जॉ रोग भी है। तो क्लास्ट्रीडियम टेटेनी इसको कहते हैं, जीवाणु को इसके। और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, शरीर में ऐंठन होगी, जबड़ा बंद होना, इसी वजह से क्या इसे लॉक जॉ भी कहते हैं, ठीक है। और धनुष टंकार मतलब शरीर धनुष के जैसा हो जाता है। प्रसार क्या होता है? जंग लगे लोहे या धातु के घाव से इसका प्रसार होता है अगर हमें लग जाता है। और वैक्सीन भी इसकी क्या है? डीपीटी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया ऊपर। सूजाक रोग की अगर बात करें, जिसे हम गोनोरिया भी कहते हैं, निसेरिया गोनोरी क्या है? निसेरिया गोनोरी इसका जीवाणु है। मूत्र मार्ग प्रभावित हो जाता है, मूत्र मार्ग में सूजन आ जाएगी और असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है, ठीक है। और सिफिलिस की अगर बात करेंगे, किससे साथियों? सिफिलिस की बात करेंगे तो ट्रिपोनेमा पैलिडम इसका जीवाणु है। शिश्न प्रभावित होता है, शिश्न में घाव हो जाएगा और असुरक्षित यौन संबंध से भी ये फैलता है, ये आपको याद रखना है। कुष्ठ रोग की अगर बात करेंगे, लेप्रोसी जिसे हम कहते हैं, क्या? लेप्रोसी कहते हैं इसे। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री व लेप्रोमटोसिस, ये आपको याद रखना है। त्वचा एवं तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं, शरीर पर चकत्ते हो जाएंगे, संवेदनशीलता खत्म हो जाएगी, ऊतकों का पक्ष हो जाएगा। उपचार इसका क्या है? MDT, ठीक है। क्या उपचार? MDT, डेप्सोन, रिफेम्सिन और क्लोफाजिमिन। तो ये इसका उपचार है। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। फूड पॉइजनिंग की अगर बात करेंगे, फूड पॉइजनिंग किससे होती है? साल्मोनेला बैसिली जीवाणु से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। पाचन तंत्र प्रभावित होता है, भोजन विषाक्तता इसे होती है। और संचार कैसा होता है? दूसरे जैव भोजन से, मतलब गंदा पानी और अच्छा भोजन ना करने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। साथियों, सबसे मेन चीज ये है कि हम किसी रोग के बारे में विस्तार से इस वजह से नहीं बता रहे हैं कि टेट में आपसे जो अधिकतर पूछा गया है तो वो केवल जीवाणु और उससे संबंधित रोग यही पूछे गए हैं, या विषाणु से संबंधित रोग, या कैसे फैलता है, ठीक है, क्या प्रभावित होता है। इस वजह से हम केवल आपको उतना ही बता रहे हैं जितना टेट के लिए जरूरी है। उम्मीद है सभी को ये चीजें पसंद आ रही होंगी। अब बात करेंगे हम कवक जनित रोग की, जिसे हम कहते हैं फंगल डिसीजेस। क्या कहते हैं? फंगल डिसीजेस। और अगर हम इधर देखेंगे तो इसे हम कहते हैं कवक से फैलने वाले रोग। क्या कहेंगे? कवक से फैलने वाले, कवक से फैलने वाले, ठीक है। ये रोग किससे फैलते हैं साथियों? कवक से फैलते हैं। और अब हम देखेंगे इधर रोग का नाम, उत्तरदायी कारक, प्रभावित अंग और प्रमुख लक्षण एवं अन्य तथ्य। तो एथलीट फुट की बात करेंगे अगर हम, तो ट्राइकोफाइटोन व टीनिया पेडिस कवक से फैलते हैं। त्वचा प्रभावित होती है, विशेषकर उंगलियों के बीच के हिस्से। संचार क्या है? संक्रमित मृदा, ठीक है, मिट्टी से फैलता है। संक्रमित मिट्टी से पैरों की त्वचा का मुलायम होना और फटना। इसके बाद एस्परजिलोसिस रोग है, तो ये एस्परजिलस जाति के जो कवक हैं उनसे प्रभावित होती है, जैसे फ्लेवस, फ्यूमिगेटस और नाइजर। और प्रभावित अंग फेफड़े हैं, दम घुटना, महकना आना, ये इसके लक्षण हैं। और अर्कटात्पय रोग क्या है? अर्कटात्पय रोग जिसे हम अर्गोटिज्म भी कहते हैं, ठीक है। और क्लेविसेप्स परपुरिया, ये कवक है इसका। पाचन तंत्र व तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। दस्त व उल्टी इसके लक्षण है। हाथ पैर में संवेदनशीलता भी होती है। और संचार क्या है? संदूषित अनाज का उपभोग करेंगे तो ये हो जाता है, ठीक है। क्या? अर्कटात्पय रोग। इसके बाद दमा की बात करेंगे अगर हम, अस्थमा जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? दमा, या इसी को अस्थमा भी कहते हैं। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से ये होता है और श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई होती है। दाद, रिंग वॉर्म जिसे हम कहते हैं, ट्राइकोफाइटन वेरुकोसम, त्वचा प्रभावित होती है, त्वचा पर लाल गोल चकत्ते और खुजली हो जाती है। खाज की बात करें तो एकरस इसके बीच कवक से होता है, त्वचा प्रभावित होती है, त्वचा में तेज खुजली और दाने हो जाएंगे।
गंजापन की अगर हम बात करेंगे तो गंजापन टिनिया कैपिटिस से होता है, सिर की त्वचा में बालों का झड़ना इसका लक्षण है। और आगे हम देखेंगे कैंडिडाइसिस। तो कैंडिडाइसिस अगर हम समझें तो जियोटिकम कैंडिमम त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली प्रभावित होती है, इससे ब्लैक फंगस, अन्य नाम इसका क्या है, म्यूकोरमाइकोसिस। क्या है, म्यूकोरमाइकोसिस। तो म्यूकोरमाइसिस कवक से होता है, साइनस, फेफड़े और मस्तिष्क प्रभावित होते हैं। कोविड-19 के संदर्भ में प्रमुख पोस्ट कोविड रोग बनकर उभरा है। ठीक है, मतलब कोविड के बाद जो ये बना है ब्लैक फंगस काफी उभरा है। मृत्यु दर लगभग 3.4% है इसमें। तो ये आपको याद रखना है, ब्लैक फंगस किससे होता है, किस कवक से होता है, तो म्यूकोरमाइसिटिस कवक से होता है। अब ये क्या है, एफ्लाटॉक्सिन विष। ठीक है, एफ्लाटॉक्सिन विष तो एस्परजिलस फ्लेवस आदि कवकों द्वारा ये स्रावित होता है और यकृत प्रभावित होता है। संचार क्या है, मक्का, मूंगफली आदि फसलों से। प्रभाव क्या होता है, कैंसर कारक होता है, इससे यकृत कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो साथियों, इस तरीके से हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण रोग बताए। इसके बाद जो प्रमुख रोग बचे हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।